तो शुरू करते हैं ईदगाह कहानी का सारांश। हम हामिद इस कहानी का पात्र है और मुख्य पात्र है, जो 4-5 साल का बच्चा है, और अमीना उसकी दादी है, जो एक वृद्ध महिला है। वो हामिद का पालन पोषण उसकी जिम्मेदारी है। इस कहानी के अन्य पात्र हामिद, नूरे, मोहसिन, शम्मी आदि हैं, जो कहानी के विस्तार देने में, कथानक को बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए ईदगाह कहानी की हम समीक्षा शुरू करते हैं। तो ईदगाह कहानी का कथानक मुसलमानों के पवित्र पर्व ईद पर आधारित है। रमज़ान में रोज़े के लंबे इंतज़ार के बाद ईद का दिन आया है और मोहल्ले के सभी बच्चों में विशेष उत्साह है। सभी बच्चों के पास खर्च करने को पैसे हैं, परंतु अमीना, हामिद की दादी, परेशान है कि वह हामिद को पैसे कहाँ से दे। बहुत सोच विचार करने के बाद वह हामिद को 3 पैसे देती है मेला जाने के लिए, कि वह जाकर के ईदगाह में जाकर के और अपनी पसंद के खिलौने खरीद सके या मिठाइयाँ खा सके। सभी बच्चे उसके साथ जाते हैं, हामिद के साथ मोहसिन, शम्मी, नूरे, महमूद आदि। लेकिन वह भी जाता है, वहाँ पर बच्चे खिलौने लेते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं, एंजॉय करते हैं। और हामिद जो है, हामिद के पास 3 ही पैसे हैं, कम पैसे हैं, इसलिए वह सोच समझकर उन पैसों से अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीद लेता है। घर जाने पर दादी उससे पूछती है और कि उसने मेले में क्या लिया, तो वो बताता है कि मैंने आपके लिए चिमटा लिया है। तो उसकी दादी नाराज़ हो जाती हैं, बहुत गुस्सा होती हैं। लेकिन जब वो चिमटा दिखाता है तो क्रोधित होती हैं। लेकिन जब वो कहता है कि आपकी रोटी बनाते वक्त हाथ जल जाते थे, तो मैंने ये चिमटा ले लिया है उस समय, इसलिए अब इस चिमटे से तुम्हारी उंगलियां नहीं जलेंगी, इसलिए मैंने ये चिमटा लिया है। तो यह सुनकर अमीना हामिद को हृदय से लगा लेती है। ये कहानी का चरमोत्कर्ष है। यहाँ पर हामिद एक छोटी बच्ची और अमीना एक छोटी बच्ची और हामिद एक बूढ़ा व्यक्ति के रूप में प्रतीत होते हैं, कि उसे कम उम्र में ही अभावों ने किस तरह से जिम्मेदार बना दिया है, हमें दिखाता है। इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म और प्रभावशाली चित्रण इस कहानी में हुआ है। इस कहानी के कई पक्ष उभरते हैं। सबसे प्रभावशाली चित्रण कहानी के अंत में हुआ है, जहां प्रेमचंद दिखाते हैं गरीबी और अभाव कैसे बच्चों से उसका बचपना छीन लेते हैं तथा उन्हें बड़ों की तरह व्यवहार करने के लिए मजबूर कर देते हैं। इस कहानी की संवेदना बाल मनोविज्ञान के रास्ते सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पर भी प्रहार करती है। खिलौनों के लेकर बच्चों के बीच बातचीत के माध्यम से प्रेमचंद ने व्यंग्यात्मक ढंग से भ्रष्टाचार, जातिवाद, न्याय व्यवस्था के लोक विरोधी रूप पर भी कड़ा प्रहार किया है। प्रेमचंद ने इस कहानी में व्याप्त सामाजिक आर्थिक असमता को भी अभिव्यक्त किया है। ईदगाह कहानी में नमाज पढ़ते समय जहाँ समानता है, सब बराबर हैं, वहीं वास्तविक व्यवहारिक दुनिया में ऐसा नहीं है। इस तथ्य को लेखक ने हामिद और उसके मित्रों की दुनिया के माध्यम से स्पष्ट किया है कि समाज में सिद्धांत और व्यवहार की दुनिया के बीच एक गहरी खाई है, जो ना आज तक पटी है, ना शायद आगे पट पाए, क्योंकि समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त हैं, भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, न्याय व्यवस्था तो कहने ही क्या लायक है। सब चीज़ें इस तरह से कंट्रोल्ड हैं कि राजनीतिक मुद्दे पर तो कोई बात छेड़ने ही लायक नहीं रही। बहरहाल हम अपने विषय पर आते हैं। तो प्रस्तुत कहानी का कथानक अगर हम देखें तो ये कथानक बहुत सरल है, लेकिन इसका विकास बच्चों के आपसी बातचीत और संवादों के हंसी मजाक से शुरू होता है और जिससे कहानी की रोचकता बढ़ जाती है। चिमटे और अन्य खिलौनों की तुलना का प्रसंग बहुत रोचक है, जिसे अदालत के मुकदमे के रूप में चित्रित किया गया है। इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रेमचंद की यह एक ईदगाह नामक जो कहानी है, सर्वश्रेष्ठ कहानी है और जिसमें बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण हुआ है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से समाज की गंभीर समस्या गरीबी का चित्रण किया है, जो कि भारत में आज भी बढ़ी हुई है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। गरीबी और महंगाई एक दो ऐसी चीज़ें हैं जो समाज को राक्षस की तरह मुंह खोले और लीलने के लिए तैयार हैं। इस कहानी को पढ़कर समाज और पाठक वर्ग भाव विभोर हो उठता है। इस कहानी को पढ़ते हुए आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पाठक अगर वास्तव में एक भावुक व्यक्ति है तो वो रो पड़ेगा ये कहानी पढ़ करके। इस तरह एक कहानी कला की दृष्टि से भी एक अप्रतिम कहानी है।
तो आप लोग ज़रूर पढ़िए इस कहानी को, और अगर आप लोगों की इच्छा हो तो मैं पूरी कहानी पढ़ करके यूट्यूब पर डालूँगी। कृपया आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट भी करिए कि कैसा लगा आपको हमारा ये अंदाज़ कहानी का सारांश कहने का। धन्यवाद। एक बार पुनः ईद की आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद।